हर बार आ जाता हूँ तेरी बात में, ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ में। हर बार आ जाता हूँ तेरी बात में, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ में। किसी और का गुलाब ना लेती तो बताता, किसी और का गुलाब ना लेती तो बताता। मैं क्या छुपा रहा हूँ अपनी किताब में, मैं क्या छुपा रहा हूँ अपनी किताब में। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरू करबे साधारण ब्याज। आज का शुरू करा जी साधारण ब्याज। उस साधारण ब्याज में यहाँ हम लोग पहले एकदम सरल वाले क्वेश्चन लगेबे। क्वेश्चन सरल हमें, लेकिन उनका लगावे खातिर लोग ट्रिक सीखब। मैं बहुत सारे जने कहा करे थे कि पहले वही का लंबे तरीके लगाइए, एक्स मनिए आर मनिए, इस तरह से वही का लगाइए। लेकिन हम लोग का तरीका का एकदम डायरेक्ट वाला, हमका ज़्यादा लंबा में भागे की जरूरत नहीं। चलो हम लोग शुरू करी सीधा क्वेश्चन से, क्योंकि फार्मूले की हमका जरूरत है नहीं, सीधा क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन है कि 400 रुपया की राशि 4 वर्ष में यहाँ 480 रुपया हो जाती। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नवा मिश्रधन का हुई। देखो कुछ करेक्ट नहीं, क्वेश्चन का कहीं से पहले यही लिख लो। क्वेश्चन वगैरह कि 400 रुपया जो हमारा रहे हैं, ये जो है 4 साल में यहाँ 4 वर्ष में यहाँ हो जाती 480। कब हो जाएगा मतलब हो तो क्या मिश्रधन आए दिन होगा। ठीक है भाई, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो का हुआ मिश्रधन। अब हम तो ये कह रहा, अगर ब्याज की दर कै % बढ़ा दी जाए 2%, ब्याज दर कै % बढ़ा दी जाए 2%। देखो जब तुम साधारण ब्याज पर ही हो ना तो सीधे सीधा बढ़ा, तो मैं कहा ब्याज के ऊपर ब्याज तो मिलत नहीं। तो 2% तुम्हारा अगर बढ़ा है, तो हमसे समय में हेर फेर किया नहीं, तो समय कितना है 4 साल। तो 2% की दर से अगर 4 साल बढ़ी तो कै % बढ़ गई, 4 दूना 8%। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। साधारण ब्याज हर वर्ष का रहा समान रहा, तो 2% अगर बढ़ा प्रति वर्ष, तो पहले साल 2 बढ़ा, अगले साल फिर 2 बढ़ा, अगले साल फिर 2 बढ़ा, नहीं यही तरह करते 4 साल बढ़ी तो 4 दूनी 8% बढ़ी। अब बताओ तुमका ब्याज मिलत कहाँ थे, मूलधन से। तो मूलधन कितना दिन हुआ है 400। तो 400 का कै % बढ़ा 8%। और 400 का 8% कितना हो जी 32। 8 चौक 32, गुणा करा 2 जीरो हटा दो, यानी नवा जो तुम्हारा मिश्रधन हुए वो कितना हो जी 512 रुपया। कितना हो जी 512। यही तुम्हारा का हुआ आंसर हुआ। देखा निकाले नहीं आवा, वो 32 देखो कैसे निकली 400 केर 8%, 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32 रुपया। यही 32 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ गए हो ना, कोनो दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन यह हुए कि 500 रुपया का राशि 5 वर्ष में यहाँ 625 रुपया हो जाती। यदि ब्याज की दर जो है 3% बढ़ा दी तो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखो सेम वही तरह क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अब डायरेक्ट लगावा जी, देखो 500 रुपया हुए, तुमका लिखे की जरूरत तो नहीं ना, आप चाहो डायरेक्ट लगा दो। 2 क्वेश्चन का फिर डायरेक्ट लगाई 625 रुपया हुआ। बस कै वर्ष में बात है, ये 5 साल के बाद है। अब ये बताओ कि कै % बढ़ा, 3% बढ़ा कि नहीं। देखो बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटा दो। अब 3% बढ़ाओ, कै साल बढ़ा है 5 साल, तो 5 तिहाई 15%। 15% बढ़ जाएगी ना बढ़ी। वो 15% मिली कहाँ से, 500 से। वो 500 का 15% कितना हुई जी 75 रुपया। 15 पचे 75, तो आंसर कितना हुआ यहाँ 700 रुपया। देखो एकदम इतने आसान सवाल है कि अगर तुम बेसिक पे लगे हो तो पहले तुमको पुरानी दर निकाले पड़ी, वो चीज़ हमका नहीं करेगी। समझ रहे हो ना। चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन होगी 250 रुपया जो राशि है वो 4 वर्ष में यहाँ 375 रुपया हो जाती। तो यदि ब्याज के जो दर है वो 5% बढ़ा दी जाए। देखो ये 4 है, ये 5 है, बढ़ी है ना, तो कत्ता बढ़ी 4 पंचे 20% का हो जी बढ़ जी। वो 20% कहीं का बढ़ी 250 के। अब 250 का तुम कक्का निकाले 20%, 250 का 20% कितना हो जी 50 रुपया हो जी। अब यह है 50 रुपया, मैं जोड़ दियो, यह 50 रुपया का करो जोड़ दियो, तो यहीं से तुम्हारा आंसर मिल गया 425 रुपया। यह आंसर होगा। तो कोई एग्जाम में आओ तुमका लिखे नहीं, वही कापी में बुकलेट में इधर उधर हेर फेर लगा लिए। ठीक, आगे देखो। ये मैं देखो, ये कह रहे 180 रुपया का राशि जो है वो 3 वर्ष में यहाँ 240 रुपया हो जाती। फिर कह रहे यदि ब्याज की जो दर है वो 33 सही 1/3% बढ़ा दी जाए
तो नई धनराशि कितनी हो जी, दर कितनी बढ़ी, 33 सही 1/3%। ई का तुम 100/3% कह सको, वो 3 में गुणा करियो तो सीधे 100% हो जी, हो जाएगी नहीं। दू तरीका लगा सको, देखो 33 से 1/3 मतलब का हो 100/3%, कै साल, 3 साल, तो बताओ कितने परसेंट होगा, 100% होगा कि नहीं। 100% का ही का मिली 180 का, तो 180 कै परसेंट निकाल दी जाए 100%। 100% मतलब वही राशि होती है, तो कितना बढ़ जाइए 180 रुपया बढ़ जाइए। 180 बढ़ी कहीं में 240 में, तो 240 प्लस 180 यानी सीधे तुमको यहाँ से कितना मिल गया 420 रुपया। समझ रहे हो कि नहीं। एक तरीका तो तुम्हारा परसेंटेज है वाला, दूसरा तरीका देखो क्या लगा सको, दूसरा तरीका ये कर सका तो कि तुम्हारा 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, वो कै साल ही का लेके जाए खबर 3 साल, वो 3 साल लेके जो सीधे कितना मिल जाए 1। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं गुना निकाला जाता, 1 से गुणा करा दो सीधा 180, वो 180 जब 1 से गुणा करियो तो कितना मिली 180 मिली। अब यह 180 बढ़ी कहीं में 240 में है, 240 बढ़ा दो देखो 420 हुई हुआ। तो यू तरीका लगावा जा सके, जब भिन्नात्मक दर रहा है तो तुमका ज़्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं, ना सीधे वही का भिन्न में बदल के लगा देंगे। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे ये है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याज के जो दर वो 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज जो है 72 रुपया बढ़ जाता है। तो कोई धनराशि क्या है, तो देखो ब्याज कितना बढ़ाया हुआ है 3%, कितना बढ़ाया हुआ है 3%, वो कै साल खातिर बढ़ाया हुआ है 2 साल खातिर। तो बताओ 3 दूनी 6% का हो जी, बढ़ जाएगी ना बढ़ जाएगी, वो 6% बढ़ा है ब्याज, और 6% की वैल्यू कितनी दी 72, तो बताओ 1% का वैल्यू कितनी हुई जी 12। हमसे पूछ रहा मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई जी 1200, यही हमारा आंसर होगा। बात खत्म, ये हमारा क्या हुआ आंसर होगा। बगल में जो लाल लाल अंगूठा बक्सा बुंदी वाला घंटी सब बना हुआ है, ई कहते उपयोगों कर लियो, समझ रहे हो भाई, ई का उपयोग जरूर कर लियो। आगे देखो, आगे है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में यह निवेशित करेगी, 4 वर्ष खातिर निवेशित करेगी। यदि ब्याज का जो दर वो 5% बढ़ा दी जाए तो जो हमारा रुपया है ब्याज की 50 रुपया का वो बढ़ जाए, ब्याज का रुपया बढ़ा, ध्यान रखो। अगर राशि बढ़ जाए तो बात वह है कि ब्याजें बढ़ी, ठीक है। तो पूछ रहा धनराशि का हुई कितना है 5% बढ़ा है, कै साल बढ़ा है 4 साल बढ़ा है, तो 4 पंचे 20%, कितना बढ़ हुआ 20%। अब बताओ 20% की वैल्यू कितनी दी गई 50, हमका निकारक के परसेंट के 100, 100% खातिर इधर गुणा कैश करी 5 से, इधर गुणा कैश हो जी 5 से, यानी हमारा कितनी रुपया रही 250। समझो, अगर कोई दिक्कत हुई चीज़ में है कि ये तरीका नहीं आ रहा, तुम सीधे इसे लिखो 20% का मान कितना दिन हुआ है 50, तो बताओ 1% का मान कितना हुई जी 50/20, हमका निकारक कितने का 100 का, तो यहाँ बट्टे में होगा 100, 20 पंचे 100, 50 25 यानी कि 250। तो ई तरह लगा लो, अगर कोई डायरेक्ट समझ में नहीं आती है इसे लगा ली, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, यो क्वेश्चन देखो क्या है, यो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाए कहीं, एक व्यक्ति को 55.5 रुपया का हानि हो जाती, तो कह रहा धनराशि कितनी। अगर वो वर्ष के बाद नहीं कहेगा तुम 1 साल पकड़ना कर लो, अगर वर्ष कहा तो फिर हम गुणा करा लेते। अब बताओ हानि कितने के हुई है 1.5 की, इतने परसेंट का हानि भाई नहीं, यह जो हानि है यू देखो बराबर है 55.5 के, ई दशमलव ते दशमलव कट जाएगी ना कट जाएगी, वो दिक्कत है। 15 ते काट दियो, 15 करना 15 एक होगा, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, कोनो दिक्कत है यहाँ तक। 1% की वैल्यू मिल गए, हमसे 100% का वैल्यू पूछे तो
तो 100% खातिर कई जीरो इधर बढ़ा दियो, 2 जीरो बढ़ा दियो, यही तुम्हारा आंसर होगा। बहु आसान क्वेश्चन, इसलिए तुमको हम सबसे पहले आज आसान वाला बता रहे हैं। इतना आसान है साधारण ब्याज, तुम मनी हो ना, क्वेश्चन देख के लगा ले हो, कलम ना उठी, बस एक दो नहीं, तुम खाली देखो, बस हमारे साथ देखत रहो, ऐसा हो जाए। क्वेश्चन देखो का कैसे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 15% से 12% हो जाए तो एक व्यक्ति को 111 रुपये की वार्षिक हानि हो जाए, तो हमका धनराशि बतावे। तो देखो ये कै परसेंट कमी हो भैया, 3%, और ये 3% का मान कई के बराबर है 111 के, तो 1% का मान कई के बराबर हो जी 37 के, 3 गुणे 37 111 होता। तो यहाँ से हमका निकाल का मूलधन मतलब 100%, 100% का मान कितना होगा 3700 होगा, यही तुम्हारा का होगा आंसर। सारे क्वेश्चन में तुम एक लाइन वाले पढ़े रहो, तुम परेशान ना हो, तुमको आखिर तक एकदम ऐसा लगी बस सीधा पेपर में बैठा दो, कुछ करे की जरूरत है नहीं। अभी क्वेश्चन देखो का कह रहा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 243 रुपया। कितना है 243 रुपया। तो देखो सीधे लगा दीजिए डायरेक्ट, कोनो दिक्कत तो हो ही ना भैया। 12% सीधे लगा दीजिए, कोनो दिक्कत तो ही ना। 4% कै साल 12 साल, तो 12 चौक 48% होगा कि नहीं। 5 वर्ष कै परसेंट 5%, तो 15 पचे 75%, यानी कि 75% ब्याज मिला और 48% ब्याज मिला। अब बताओ तुमको 75% और 48% ब्याज मिल हुआ, तो अंतर कितने का होगा, देखो कम कम में अधिक का है मतलब हो अंतर का, तो यहाँ तो देखो लिखा 243 कम, तो अंतर लियो, अंतर कितने कोई हुआ 27, तो 27% का जो वैल्यू कितनी देंगे 243, 27% की वैल्यू कितनी देंगे 243। अब 243 जो है, अगर यहाँ से हम 1% बना दिए का, तो 9 बार मजा इकाई अंक अगर मैं कराऊँ तो इकाई अंक से करा लीजिए, 9 से 63 एक 3 बनी तो 9 होगा। हमसे पूछा का धनराशि, तो 100% का वैल्यू कितनी होगी 900, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 900। ठीक, 27 से काट दो, 9 बार दी, बात समझ गो, काट दो, क्लियर होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी धनराशि पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2.5 कै साल 6 साल तक जाए, तो 25 छक्का 150, यानी कै परसेंट मिला 15%, दशमलव वजह से एक जीरो का हुआ खत्म हो हुआ। वही क्या कह रहा, उसी धन पर 12.5% की दर से कै साल 4 साल, कै साल 4 साल, तो जब 12.4% की दर 12.5% की दर से 4 साल जाइयो, जब 12.5% की दर से 4 साल जाइयो तो तुमका कै परसेंट मिल जाए 50% मिल जाए। अब बताओ 50% और 15% का जो अंतर हो वो कितना है 35% है कि नहीं। वो यही 35% का वैल्यू कितनी दी गए 140, 35 का दुगुना करियो 70 हो, 70 का दुगुना करियो 140, 4 बार में घटी, तो 1% का जो वैल्यू है वो 4 हुई है, तो 100% का वैल्यू कितनी हुई जी 4, तो यही 400 तुम्हारा कहा होगा आंसर होगा, ये 400 का होगा आंसर। आगे का अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक धनराशि जो है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, देखो महीना में बात कर ली ना, तुम डायरेक्ट लगा लो कोनो दिक्कत नहीं, तो 8 चौक 32% हो जी, लेकिन महीना में चल रही बात इतना ध्यान रखो, 15 माह 5%, तो कितना होगा 75%। तो बताओ यहाँ से जो अंतर मिला वो कितने का मिल गया, अंतर मिल गया तुमको 43%। वो सारी जानकारी काहे में चल रही माह में, काहे में बूढ़ा काहे से कराए माइनस, वही 43% का वैल्यू कितनी देंगे 129, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितनी आ जी 3, 100% का वैल्यू कितनी हुई जी 300,
अभी 300 महीना है, हम वार्षिक में चल रहे हैं। देखो ब्याज दर कैसी है, वार्षिक, तो वार्षिक बनाओ खातिर गुड़ा का है करे परी 12, तो आंसर कितना 12 हैं 36। बात समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ महीना की जगह वर्ष दिन हो तो आंसर 300, लेकिन माह है इका वर्ष बने तो 12 गुड़ा कर दिया है धनराशि में, ठीक, क्योंकि एक महीना में तुमका 300 रुपया, तो हम वर्ष में बनाए तो कितना हुई 36। अगर मान लो एक तुमका और थोड़ा डिटेल में लगाओ डिस्क्रिप्टिव समझे तो देखो कैसे करब भाई 4% 8 माह, माह को जब बदला तो बटे में कितना हो जी 12, तो यहाँ से मिल जाइए 8/3%। अब यह वार्षिक होगा। वही तरह जब 5% रहा, महीना तुम्हारा रहे 15, वर्ष में बदलब तो बटे में 12 आ जाइए यहाँ, महीना के जब वर्ष में बदलब तो यहाँ तो होगा तुम्हारा 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 यानी 25/4%। अब इनका लिए है अंतर, तो देखो अंतर ले लो, यहाँ अंतर लो 25/4 - 8/3। अब घटाओ, देखो 25 तिया 75, 8 × 4 = 32, तो 75 से जब 32 है तो कितना बचे 43, और बटे में कितना होगा 12। इतने परसेंट का वैल्यू कितनी दिन गए 1 2 9, 43 से काटो कै बार जाई 3 बार, ये 12 कहाँ चला जाए ऊपर, तो 1% का वैल्यू कितनी मिल गए 36, तो 100% का वैल्यू कितनी हुई जी 36। तो ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव तरीका होगा कि हाँ 12 आवा कहाँ से। बात समझ गो। तो एक तुम्हारा सेकंड मेथड जो है डिस्क्रिप्टिव वाला वही होगा, जो शॉर्टकट रहा वो ये होगा। बात समझ गो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 14 महीने साधारण ब्याज से जो 120 रुपया कम है तो धनराशि का हो, तो इसका डायरेक्ट लगा लेंगे, बाद में 12 गुणा कर देंगे। तो देखो जब डायरेक्ट लगाई हो तो 10 8 80, 80% यहाँ मिलेगा, और 14 और 10 यानी 140% यहाँ मिल गया। तो अंतर कितने का होगा 60% का। कोई का वैल्यू कितनी दिन गए 120, तो 1% का वैल्यू कितनी हुई जी 2। अब बताओ 100% कितना हुई जी 200, लेकिन जिक्र का है रहा महीने, तो साल बनावे खातिर गुड़ा का है थे 12, तो 12 दूनी 24, यानी कितने रुपया होगी 24 रुपया होगी। कोनो दिक्कत है तो आपको सारे क्वेश्चन एक लाइन के लिए आज हम एकदम भी क्वेश्चन उठाए ने जो एग्जाम में आवत भी है, जिसको लगाए खातिर लोग फार्मूले का यूज भी करते हैं, एक्स माना थे, लेकिन हम लोग बिना एक्स माने डायरेक्ट लगावे की कोशिश की नहीं। समझ गए बात। तो आज जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ब, कल की क्लास में थोड़े और अपडेटेड क्वेश्चन थोड़ा और लेवल बढ़ाए के नहीं पढ़ा जी। तो उम्मीद है कि तुमका इतनी जो आज क्वेश्चन कराए गए 10-12 ठीक समझ में आएगी हुई। तो आज से क्लास हम लोग यहीं तक रखी, तो बाकी जो हमारी मुलाकात हुई वो कल हुई। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो, और लाइक और कमेंट कर दियो, जो तुमका दिक्कत हो जरूर लिखो। ओके क्लास, गुड लक, जय हिंद जय भारत।